एक सच्चे दूरदर्शी नेता की पहचान यही होती है कि वो समय से पहले सच को देख ले और बार बार जनता को सचेत करे, जनता के भले के लिए आवाज उठाए। राहुल गांधी जी ने वही किया। साल 2016 में राहुल गांधी जी ने कहा था जीएसटी का रेट 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स का बोझ बढ़ा तो देश के छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास टूट जाएंगे। मोदी सरकार ने तब इसे अनसुना किया और जनता पर अनाप शनाप टैक्स का बोझ लाद दिया। लेकिन आज पूरा देश मानता है कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता सही थी। आखिरकार सरकार को भी राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ी और जीएसटी दरें घटानी पड़ी। राहुल गांधी जी ने संसद में साफ कहा था कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। असली विकास तभी होगा जब हर वर्ग का डेटा सामने आएगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। मोदी सरकार ने पहले इस बात का विरोध किया, लेकिन जनता के दबाव और राहुल गांधी जी की सच्चाई के आगे झुककर जातीय जनगणना को मानना पड़ा। 3 काले कृषि कानूनों के समय भी राहुल गांधी ने पहले दिन से कहा था ये कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा बना लिया, लेकिन 1 साल लंबे आंदोलन, कई सौ किसान शहीद होने और देशव्यापी विरोध के बाद अंततः मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। राहुल गांधी की चेतावनी फिर सही साबित हुई। कोरोना महामारी की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने कहा था एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सरकार को मजदूरों और गरीबों के लिए योजना बनानी चाहिए। Been warning the government that a mass coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. नतीजा, लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, हजारों ने जान गंवाई। इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी की चेतावनी सही थी। गुजरे सालों में हर बड़ा मुद्दा साबित करता है राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े दूरदर्शी नेता हैं। ठीक वैसे ही जैसे उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आने वाले कल को पहले ही देख लेते थे। आज का सच यही है कि राहुल गांधी जैसा दूरदर्शी रखने वाला नेता भारत में कोई और नहीं।